फ्रांस की धरती पर पेरिस से बेस्टिल डे परेड की ये सीधी तस्वीरें देखिए आपके सामने। फ्रांस में भारत के शूरवीर जवान मौजूद। परेड में इंडियन आर्म्ड फोर्सेस के 269 सदस्यों का दल पहुंचा हुआ है। जवानों का जो जोश है वो बहुत हाई है। वायुवीर भी इस फ्लाई परेड में अपनी ताकत दिखाएंगे। भारतीय जवानों की गर्जना देखने को मिल रही है। फ्रांस में शूरवीरों की ये कदम ताल से जुड़ी तस्वीरें आपके सामने। मंच पर तमाम गणमान्यों के साथ पीएम नरेंद्र मोदी की मौजूदगी वहां। इस तरह से ये तस्वीरें भारत के लिए, फ्रांस और भारत के रिश्तों के लिहाज से काफ़ी अहम, दोनों देशों के बीच की दोस्ती और मजबूत होती हुई। और देखिए पीएम नरेंद्र मोदी का ये 2 दिवसीय काफ़ी अहम है। बहुत ताकत इस दौरे के दौरान मिलेगी। दोनों देशों के बीच रक्षा सौदे जिन पर हस्ताक्षर होने हैं वो काफ़ी महत्वपूर्ण है। भारतीय नौसेना के लिए 26 राफेल एम वर्जन के सौदे पर मुहर लगेगी। ये 2 तस्वीरें देखिए आपके सामने। एक तस्वीर सीधे इसरो से, सतीश धवन स्पेस सेंटर से, जहां पर अब से तकरीबन आधे घंटे बाद ये इतिहास रचा जाने वाला है। भारत की अंतरिक्ष के क्षेत्र में ताकत पूरी दुनिया देखेगी। और विश्वगुरु चांद पर पहुंचने की पूरी तैयारी के साथ चांद की धरती पर हिंदुस्तान, और ऐसे में हिंदुस्तान की ये ताकत, ये उड़ान पूरा विश्व देख रहा है। और ये दूसरी तस्वीर आपके सामने फ्रांस की धरती से, जहां पर भारत के तीनों अंग, भारतीय सेना के तीनों अंग अपना अपना प्रदर्शन करते हुए, यहाँ पर ताकत दिखाते हुए, और भारत और फ्रांस की दोस्ती के नए आयाम, ये तस्वीरें इसकी तस्दीक करती हुई। देखिए अभी हाल ही में अमेरिका के अहम दौरे के बाद फ्रांस के इस महत्वपूर्ण दौरे पर, और खास तौर पर डिफेंस के सेक्टर के लिहाज से ये दौरा काफी महत्वपूर्ण। और देखिए जैसे जैसे समय करीब आ रहा है, 2:35 पर लॉन्चिंग की जाएगी, वैसे वैसे इसरो के वैज्ञानिकों की दिलों की धड़कनें भी बढ़ती हुई। 140 करोड़ देशवासियों के लिए आज का ये दिन, ये पल बहुत महत्वपूर्ण, गौरवान्वित करने वाला। अंतरिक्ष के क्षेत्र में अमेरिका, चीन और रशिया के बाद अब हिंदुस्तान का नाम आएगा और चांद पर तिरंगा लहराता हुआ दिखाई देगा। जी हाँ, चांद पर ये मिशन जो पिछली बार सॉफ्ट लैंडिंग ना हो पाने की वजह से कहीं ना कहीं अधूरा रह गया था, अब 4 साल के बाद फिर से तैयारियों के साथ इसरो का ये कमबैक और ज्यादा मजबूती के साथ। ये 2 तस्वीरें देखिए लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं। एक तरफ तो इसरो की तैयारियां, अब से आधे घंटे बाद ये लॉन्चिंग पूरा देश देखेगा, पूरी दुनिया देखेगी। और दूसरी तस्वीर में पीएम नरेंद्र मोदी बेशक से फ्रांस पहुंचे हुए हैं, वहां पर इस परेड में वो हिस्सा ले रहे हैं, आनंद ले रहे हैं, लेकिन उनकी दिलों की धड़कनें भी बढ़ी हुई होंगी। कहीं ना कहीं उनके अंतर्मन में भी इसरो के इस अहम मिशन मून की हलचलें होंगी। जाहिर तौर पर उनका दिमाग इस तरफ भी होगा, कहीं ना कहीं उनके मन में भी आ रहा होगा कि इस समय भारत इतिहास रचने की तरफ आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। आज इसकी लॉन्चिंग होगी और तकरीबन 45 से 50 दिनों के बाद, यानी कि 24-25 अगस्त के आसपास, या फिर अगर थोड़ा और समय लगता है तो फिर 6-7 सितंबर तक ये सॉफ्ट लैंडिंग की तस्वीरें पूरी दुनिया देखेगी। और जाहिर तौर पर दिलों की धड़कनें इस समय थमी हुई होंगी, क्योंकि बहुत शिद्दत के साथ, बहुत मेहनत के साथ इसरो के तमाम वैज्ञानिकों ने अपनी पूरी ताकत झोंकती है। हालांकि 2020 में जब इस मिशन मून 3 की अनाउंसमेंट की गई थी, लेकिन कोविड आ जाने की वजह से कहीं ना कहीं ये मामले में डिले हुआ, तैयारियों में डिले हुआ। लेकिन अब पुख्ता और मुकम्मल तैयारियों के साथ फिलहाल अंतरिक्ष के इस क्षेत्र में नए युग का शंखनाद हिंदुस्तान की तरफ से स्पेस में, यानी कि अंतरिक्ष में ये नया आगाज हिंदुस्तान का। इस वक्त की 2 बड़ी तस्वीरें, इस वक्त की 2 बड़ी खबरें आपके सामने, आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। चंद्रयान 3 के लॉन्च का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। अब से तकरीबन आधे घंटे से भी कम समय अब बाकी बचा हुआ है, जब तस्वीरें पूरा देश देखेगा, पूरी दुनिया देखेगी। और इस तरह से भारत की ताकत, आज जब ये 3रा चंद्र मिशन लॉन्च इसरो करेगा, भारत की ताकत की ये तस्वीरें, ये संदेश पूरी दुनिया को पहुंचेगा। देखिए अब तक पिछले मिशन में
जो कमियां रह गई थी उन कमियों पर काम करते हुए, उन्हें दुरुस्त करते हुए, अतिरिक्त संवेदनशील इंस्ट्रूमेंट्स लगाते हुए, ताकि कहीं भी कोई भी इस बार चूक ना रहने पाए, क्योंकि बहुत ताकत लगती है, बहुत पैसा भी लगता है और बहुत मेहनत लगती है। खून पसीना एक किया जाता है तमाम वैज्ञानिकों की तरफ से, दिन रात एक किया जाता है तमाम वैज्ञानिकों की तरफ से, तब जाकर इस तरह के मिशन सक्सेसफुल होते हैं। और देखिए अभी इसे लॉन्चिंग से पहले तिरुपति बालाजी जाकर इसरो के वैज्ञानिकों ने वहां भगवान का आशीर्वाद भी लिया, क्योंकि इमोशंस भी जुड़े हुए होते हैं। जब दिन रात आप किसी मिशन में लगे हुए होते हैं, ऐसे में आप हर हाल में चाहते हैं कि वो मिशन कंप्लीट हो और दुनिया के वो देश जो चांद पर उतर चुके हैं, अब ऐसे में इस लिस्ट में, इस फेहरिस्त में हिंदुस्तान का नाम शामिल कराने के मकसद के साथ पूरी ताकत यहाँ पर वैज्ञानिकों की तरफ से जो झोंकी गई है। देखिए पूरी तैयारियां हो गई है, सीधी तस्वीरें आपके सामने, सीना ताने खड़ा है हमारा ये मिशन मून 3 यानी कि चंद्रयान 3। और अब से आधे घंटे का भी कम समय बाकी बचा हुआ है, जब ये देखिए तस्वीरें वैज्ञानिकों की सारी तैयारियां अपने अंतिम दौर में, ये फाइनल तैयारियों का, और अब से बस थोड़ी ही देर में ये मिशन लॉन्च कर दिया जाएगा। चंद्रयान 3 जाएगा। 2:35 का समय रखा गया है। मौसम की बात करें तो इस लिहाज से भी सारी चीजें एकदम परफेक्ट बताई जा रही, कहीं कोई दिक्कत परेशानी नहीं, मौसम भी एकदम क्लियर है, साफ है। और देखिए इस मिशन की जो लाइफ है वो 1 ल्यूनर डे की होगी। 1 ल्यूनर डे यानी कि एक दिन चांद का, जब ये मिशन वहां पर काम करेगा। बता दें आपको, धरती के 14 दिन चांद के एक दिन के बराबर होते हैं। इस लिहाज से धरती के 14 दिन के बराबर ये मिशन वहां पर काम करता नजर आएगा। और देखिए कितनी बड़ी संख्या में चंद्रयान 3 के इस लॉन्चिंग को देखने के लिए वहां पर पूरे देश के हिस्सों से लोग पहुंचे हुए हैं। खासतौर पर जो क्यूरियस स्टूडेंट्स हैं वो अपने अपने पेरेंट्स के साथ वहां पर पहुंचे हुए हैं। चंद्रयान 3 के लॉन्च का काउंटडाउन शुरू हो गया है, बस अब से थोड़ी ही देर का और इंतजार। और ये दूसरी तस्वीर आपके सामने, ये भी भारत के लिहाज बहुत महत्वपूर्ण, क्योंकि देखिए नए राफेल विमान हिंदुस्तान अब खरीदने जा रहा है। ये सौदा, ये समझौता जिस पर हस्ताक्षर होगा पेरिस से बेस्टिल डे परेड में पीएम नरेंद्र मोदी की मंच पर ये मौजूदगी, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ और वहां के प्रधानमंत्री के साथ। जाहिर तौर पर ऐसे में देखिए अब ये दो तस्वीरें हिंदुस्तान की ताकत को खुद ब खुद बयां करती हुई, रक्षा का क्षेत्र हो या फिर अंतरिक्ष का क्षेत्र हो, भारत कहीं भी किसी भी और दूसरे देश से पीछे बिल्कुल नहीं है। पुराने राफेल से नए राफेल एम कितने अलग होंगे, लोगों के मन में जिज्ञासा है। और ये नए राफेल खरीदने की जो बात कही जा रही है वो किस लिहाज से अहम होगी, उस पर भी लगातार नजर बनी हुई है। और ये देखिए तैयारियां, देखिए अंतिम दौर में यहाँ पर तमाम जो वैज्ञानिक हैं, जितने भी इसरो के एक्सपर्ट्स हैं, टेक्नीशियंस हैं, कहीं भी कोई भी छोटी सी भी चूक ना रह जाए, पल पल पर नजर बनाए हुए हैं, पल पल की अपडेट्स के साथ आपस में कनेक्टेड है। इस वक्त की ये सबसे बड़ी खबर, अंतरिक्ष में पिछली दफा चंद्रयान 2 जब भेजा गया था 18 नवंबर 2022 का दिन भी काफ़ी अहम था, क्योंकि इसरो ने देश के पहले प्राइवेट रॉकेट विक्रम एस को उस दौरान लॉन्च किया था। पिछली बार सॉफ्ट लैंडिंग नहीं हो पाई थी 2019 में, जब मिशन अधूरा रह गया था। उसके बाद जो गलतियां हुई थी, जो टेक्निकल एरर हो गया था, जिस वजह से सॉफ्ट लैंडिंग नहीं हो सकी थी, उस पर खासतौर पर काम किया गया। और इसीलिए इस बार ऑर्बिटल की बजाय दूसरे मॉड्यूल पर काम हुआ, प्रोपल्शन मॉड्यूल को इस बार इस्तेमाल में लाया गया। और इसी लिहाज से काफ़ी अहम माना जा रहा है कि इस बार ऐसी कोई गलती नहीं होगी और लैंडर को, रोवर को दक्षिणी ध्रुव पर सफलतापूर्वक उतार लिया जाएगा। रोवर क्या होता है? एक 6 पहियों का रोबोट जैसा स्ट्रक्चर है जो लैंडर के अंदर ही मौजूद होता है। और इसीलिए जब विक्रम लैंडर की लैंडिंग सॉफ्टली होगी, सक्सेसफुली होगी, उसके बाद लैंडिंग के बाद रोवर विक्रम लैंडर के अंदर से बाहर आएगा, तब इनके बीच में आपस में कनेक्टिविटी होगी। और उसके बाद रोवर चांद की सतह पर घूम घूम कर वहां पर पानी की खोज करेगा, वहां पर खनिज की खोज करेगा। और इस तरह से विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर आपस में कनेक्ट होते हुए तमाम जानकारियां वहां से एकत्रित करेंगे और उसके बाद फिर इसरो को भेजेंगे, साइंटिस्ट के पास वो सारी जानकारियां पहुंचाएंगे। इस लिहाज से काफी अहम है। और देखिए विक्रम लैंडर की बात करें तो तकरीबन 1800 किलो का ही है
और प्रज्ञान रोवर 26 किलो का है। इसके अंदर विक्रम लैंडर के अंदर 3 पेलोड लगाए गए हैं, प्रज्ञान रोवर के अंदर 2 पेलोड लगाए गए हैं। और विक्रम लैंडर का काम क्या है, लैंडर क्या करेगा? लैंडर दरअसल चंद्रमा के साउथ पोल पर सॉफ्ट लैंडिंग करवाएगा। यही इसका सबसे इंपॉर्टेंट काम है और यही इस मिशन का सबसे मुश्किल काम भी। और प्रज्ञान रोवर का क्या काम है? देखिए, जब सॉफ्टली और सक्सेसफुली विक्रम लैंडर लैंड कर जाएगा चांद की सतह पर, चांद की जमीन पर, उसके बाद रोवर अंदर से निकलेगा। तकरीबन 14 दिनों तक हिंदुस्तान, यानी कि हिंदुस्तान की ताकत देखिए जरा, पूरी तैयारी के साथ ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और ग्राफिक्स के माध्यम से भी आपको बता रहे हैं कि किस लिहाज से ये मून मिशन महत्वपूर्ण है। और देखिए, चांद की सतह पर मौजूद पानी और खनिज का पता लगाना प्रज्ञान रोवर का काम होगा। और ये तस्वीरें अब आपको दिखा रहे हैं फ्रांस की धरती से, इस बैलिस्टिक डे परेड में देखिए कैसे भारत अपनी ताकत दिखाता हुआ, इन राफेल विमानों के जरिए भारत ये करतब दिखाता हुआ अपनी ताकत को दुनिया के सामने प्रदर्शित करता हुआ। और ये राफेल फ्रांस से ही खरीदे गए हैं और यहाँ पर तालियां बजाते हुए नजर आ रहे हैं फ्रांस की प्रधानमंत्री राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंच पर मौजूद। तालियों की गड़गड़ाहट वहां पर इस समय देखने को सुनने को मिल रही है। और भारत की ताकत, भारतीय वायुसेना की ताकत फ्रांस के लोग, या यूं कहे पूरे विश्व के लोग देख रहे हैं, पूरी दुनिया इस समय देख रही है। फ्रांस और भारत की दोस्ती मजबूत होती हुई, डिफेंस का सेक्टर, जाहिर तौर पर देखिए रक्षा के क्षेत्र में अगर कोई देश इंडिपेंडेंटली अपने ऊपर ही डिपेंडेंट होगा, दूसरों के भरोसे नहीं रहेगा, तो जाहिर तौर पर उस देश की ताकत खुद ब खुद किस हद तक बढ़ जाती है अंदाजा लगाया जा सकता है। डॉक्टर मोहम्मद अमीन हमारे साथ पूर्व राजनयिक इस समय जुड़े हुए हैं। अमीन साहब, बहुत स्वागत है आपका। अमीन साहब, 2 तस्वीरें आज पूरा देश देख रहा है, ये कहे पूरी दुनिया देख रही है। 2 तस्वीरें, एक अंतरिक्ष के क्षेत्र में इतिहास भारत रचने जा रहा है और दूसरी ताकत भारतीय शूरवीरों की फ्रांस की धरती पर कदमताल करते हुए ये गर्जना वहां पर देखने को सुनने को मिल रही है। ये भारत की ताकत को किस हद तक बढ़ाती हुई, क्या कहना है आपका? मैंने कहा कि 2014 से जो जिस तरीके से हमारे बोलिए। हमारे प्रधानमंत्री का विचार और करना धरना था, उसका ये नतीजा है जो आज आप देख रही हैं कि वहाँ पर किस तरीके से हमारे जो प्रधानमंत्री हैं उनका स्वागत किया जा रहा है फ्रांस में। जबकि 2009 में पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह गए थे और 98 में से हमारे जो वहाँ के जो अटल बिहारी वाजपेयी जी का था मामला, उस वक्त साथ दिया था फ्रांस ने, जब हम लोगों ने परमाणु विस्फोट किया था। बोलिए। आज आप देखिए कि कितनी अच्छी बैलिस्टिक परेड में हमारे चीफ गेस्ट हैं प्रधानमंत्री। इनकी ताकत है हमारे प्रधानमंत्री की, जिसकी वजह से हर आदमी उनका लोहा मान रहा है। और जो जहां तक सवाल है 26 रफाल एयरक्राफ्ट का और INS विक्रांत का, ये सौदा कल ही हो चुका है। ये 2 दिन की यात्रा थी, एक 13 को और 14, 2 दिन की यात्रा है वहां पर, जिसको सक्सेसफुली देखा जा सकता है। पूरी दुनिया की निगाहें इस पर, हमारे जो शत्रु देश हैं वो भी देख रहे हैं, हमारे मित्र देश हैं वो भी देख रहे हैं। और इससे हमारे देश को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जो सुविधा और जो इज्जत और सम्मान मिल रहा है उसको कोई नकार नहीं सकता। किसी भी हैसियत की नहीं है कि हमारे सामने कोई भी देश हमारे ऊपर आके अपनी तिरछी निगाहों से देख सके। हमारा देश पूरा स्वतंत्र है। आप देख रही हैं, अभी आप चंद्रयान की बात कर रही थी, उसमें भी हमें स्वतंत्रता मिली हुई है कि हम हर तरीके से निष्पक्ष रूप से और अपने मजबूती से आगे बढ़ रहे हैं। हमारा जो मिशन है उस मिशन को हम सामने रखे हुए हैं। हमारी सरकार मजबूती से उसके पीछे है, चाहे वो रक्षा सौदों की बात करें, चाहे विदेशी समझौते के ऊपर बात करें, चाहे विदेश मंत्रालय की तरफ से बात करें, हर तरफ से हमें ताकत मिल रही है। उसके जो कर्ता धर्ता हैं वो हमारे प्रधानमंत्री हैं, जिनका ये दृढ़ निश्चय है कि हमें अपने देश को आगे बढ़ाना है, उन्नत के रास्ते पे ले जाना है।
इसलिए आप देख रहे हैं कि हर सेक्टर में उपलब्धि मिल रही है और ये सेक्टर आपके सामने ही है। जी, जाहिर तौर पर यानी कि रक्षा खरीद के क्षेत्र की अगर हम बात करें तो रूस के बाद अब फ्रांस के साथ इन रिश्तों को मजबूती मिलती हुई, ये किस लिहाज से भारत के लिए फिर अहम हो जाता है? नहीं, देखिए पनडुब्बियां भी हैं, यानी हवाई भी है और नेवी भी है, दोनों ही सेक्टर हमारे मजबूत हो रहे हैं। देखिए पाकिस्तान और अफगानिस्तान की निगाहें इस पर होंगी हमारे देश के ऊपर, जो देख रहे होंगे उधर से, और चाइना भी देख रहा है इस बात को। ये जो 100 अरब डॉलर का जो हमारा ग्रीन एनर्जी का भी हो रहा है इंडिया में, वो देखिए फ्रांस चाहता था, तो देखिए फिर भी WTO में कई मुद्दों पर अलग अलग विचार रखे गए, लेकिन हमारा जो भारत है वो हमेशा आगे रहा। ट्रेड रिलेशंस में भी आप देखिए 2000 से 2013 तक आप पाएंगे कि इसमें बढ़ोतरी हुई है, इसमें घटा नहीं है। और 10 साल से सिर्फ 4 अरब डॉलर का हुआ था, लेकिन रक्षा सौदे और मेट्रो रेल का देख रही हैं आप, 25 सालों से हमारा स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है भारत और फ्रांस के साथ में, जो ज्वाइंटली हमारा जो अब इस वक्त सौदेबाजी हो रही है या हमारे विचार मिल रहे हैं, ये सिर्फ देश की हमारी राजनीतिक मजबूती है और दृढ़ विश्वास है हमारे देश की सरकार का और उसके जो मुखिया हैं हमारे प्रधानमंत्री, उसका ये रिजल्ट आपको देखने को मिल रहा है। जो देखिए जिसमें अभी कई चीज़ें हमें मिलेंगी, जिसमें सिविल न्यूक्लियर है, या स्पेस है, साइबर है और काउंटर टेररिज्म है, आप देखेंगी क्लाइमेट चेंज है, और रफाल का तो सौदा हमने किया ही है, और इंटरनेशनल सोलर सेक्टर में भी है, और रिन्यूएबल एनर्जी भी है। इससे आत्मनिर्भर भारत को हमारी ताकत मिलती है, हम आत्मनिर्भर होंगे जो इंजन से सौदे किए जा रहे हैं। बिल्कुल, रशिया के बाद अब फ्रांस भारत का नया बेस्ट फ्रेंड बनता हुआ, बस अब से 10-15 मिनट का और इंतजार, उसके बाद चांद पर चलेंगे हम। जी हाँ, चांद पर हमारी ताकत, इसरो की ताकत, तिरंगे की ताकत दिखेगी वहां पर। और देखिए चांद पर ये जो मिशन भेज रहे हैं हम, ये मिशन यान 3, ये चंद्रयान 3, ये मिशन मून 3, जाहिर तौर पर इससे भारत की ताकत और ज्यादा बढ़ती हुई नजर आएगी। अंतरिक्ष के क्षेत्र में इसरो ने पिछली बार जो कमी रह गई थी, जो सॉफ्ट लैंडिंग नहीं हो पाई थी, अब ऐसे में उन गलतियों में सुधार करते हुए जो और दुगनी तैयारियों के साथ मैदान में इस बार उतरे हैं। तो लैंडर विक्रम, ये देखिए तस्वीर आपके सामने, और उसके अंदर मौजूद रहेगा प्रज्ञान रोवर। इसे सॉफ्टली सक्सेसफुली लैंड कराने की सारी तैयारियां, अब से बस तकरीबन 10-12 मिनट का और इंतजार, उसके बाद इस मिशन को लॉन्च कर दिया जाएगा। ये मिशन बेहद अहम मिशन, जो कि चांद का एक दिन, जो धरती के 14 दिनों के बराबर होता है, वहां पर रहेगा। उन 14 दिन धरती के बराबर एक दिन चांद का, यानी कि चांद पर एक दिन तक वो पूरा मूव करेगा और पानी की खोज करेगा। और उसके बाद इस तरह से इस मिशन को, फिलहाल तो आज अब से बस कुछ ही पलों का और इंतजार, जब इस मिशन को लॉन्च करते हुए पूरा देश देखेगा, पूरी दुनिया देखेगी।